Good morning, students. Chapter 2, grammar portion of the chapter 2 is explained here in this video. So, the topic of grammar is nouns. I have already explained nouns to you all and different kinds of noun also I have explained. I have explained countable and uncountable nouns also, but once again, for a quick revision, I am explaining it to you all. So, listen to me carefully. We know that countable nouns have plural forms. We use a, an, or the with singular nouns. The is used before uncountable noun when they are specific or when we refer a specific thing or person already referred to. हम काउंटेबल नाउन के साथ काउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म भी होती हैं और हम काउंटेबल नाउन्स द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड जिनको हम काउंट कर सकते हैं इन नंबर्स दोज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। और काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म भी होती है, लेकिन काउंटेबल नाउन के साथ हम ए, एन और दा का यूज़ करते हैं। हम दा का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं। स्पेसिफिकली जब हम चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वी आर यूजिंग द विद द स्पेसिफिक थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, द हेड ऑन द टेबल इज न्यू। द may also be used with plural forms of countable nouns। और हम द को प्लूरल काउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। हाउएवर अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, शुगर, वाटर and many more things which can be weighed but cannot be counted. We do not use a और an with them। और हम uncountable noun के साथ a और an use नहीं करते हैं। When we refer to something specific, we use the with some uncountable nouns। और जब हम specifically किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं या किसी specific thing को refer कर रहे होते हैं, then हम कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी द का यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर इन द जग इज चिल्ड। स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर, सो वी आर यूजिंग द हेयर। Sometimes we need to talk about the quantity of uncountable nouns। और कभी कभी हमें uncountable nouns की क्वांटिटी के मात्रा के बारे में भी बात कर रहे होते हैं, जैसे कि a glass of juice, 2 liters of oil, a meter of silk cloth, a piece of furniture, etc. Now singular and plural nouns. As we all know that singular means single, plural means more than 1, 2, 3, 4, as many as we can say, and we have to add s, es, ves or ies to most singular nouns to get their plural forms. We may also be required to make a few changes while doing so। और singular noun को plural बनाने के लिए हम काफ़ी सारी जगह पर s ऐड करते हैं, es ऐड करते हैं, ves ऐड करते हैं और ies ऐड करते हैं उनकी प्लूरल बनाने के लिए। इन योर प्रीवियस क्लास ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन दिस सिंगुलर एंड प्लूरल ऑल्सो, हाउ वी आर मेकिंग द प्लूरल नाउन्स आउट ऑफ द सिंगुलर वंस। Examples: leaves, ladies, boxes, boys, etc. Now here are some more rules we follow in order to change the nouns into plural forms। कुछ और रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए। सब नाउन्स चेंज कम्प्लीटली इन द प्लूरल फॉर्म्स। कुछ नाउन जो होती हैं वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं सिंगुलर से प्लूरल में जाके। एग्जाम्पल, फूट को प्लूरल में हम फीट कहेंगे। सम नाउन्स डू नॉट चेंज एट ऑल इन द प्लूरल फॉर्म सच एज शीप, शीप, डियर, डियर। और कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो सिंगुलर में भी सेम रहती हैं एंड प्लूरल में भी सेम रहती हैं। वी कैन फॉर्म द प्लूरल्स ऑफ सम कंपाउंड नाउन्स बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड्स सच एज कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। और कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके हम प्रिंसिपल वर्ड में, मेन वर्ड में एस लगाकर उन्हें प्लूरल बना देते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट नाउन्स, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर एंड प्लूरल। Part 2 of Chapter 2 video continued of English grammar topics in your English literature books. Another topic is gender. You already know that nouns that refer to male person and animals are of the masculine gender such as man, peacock, boy। जो noun male persons को या फिर
लड़के को या फिर आदमी को, मेल को रेफर कर रही होती हैं या फिर मेल एनिमल्स को रेफर कर रही होती हैं, वो हमारी मैस्कुलाइन जेंडर उसे हम कहते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो नाउन्स हमारे फीमेल पर्सन और एनिमल्स को रेफर करते हैं उन्हें हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, सच एज वुमेन, गर्ल, मेयर, bitch, etc. Nouns that refer to living things that can either be male or female are of the common gender. और जो nouns फीमेल भी हो सकती हैं और मेल भी हो सकती हैं उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट, डॉक्टर, टीचर, शॉपकीपर, पुलिस. These can be a male also and a female also, so we are taking it as common gender. And nouns that refer to the things classified as neither female nor male are said to be of the neuter gender, such as cupboard, plant, flower, etc. और जो nouns हमारी ना तो फीमेल होती हैं और ना ही मेल होती हैं उन्हें हम न्यूटर जेंडर कहते हैं, जैसे कि कबर्ड, पेंसिल, पेन, बुक, इरेजर, flower, plant, anything. Here is the exercise given. Now you can easily do which is a masculine gender, which is the feminine gender, and which is a common gender. Now फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स. वी कैन फॉर्म नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव और वर्ब्स. हम एडजेक्टिव और वर्ब्स से नाउन्स बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ मैच्योर पर्सन. यहाँ पर मैच्योर हमारा एडजेक्टिव है और हम इसे अगर सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो ही शोड मैच्योरिटी वाइल डिस्कसिंग हिज प्रॉब्लम्स विद हर. हम यहाँ पे हमने इस तरह से मैच्योर को मैच्योरिटी करके लिखा है, तो मैच्योरिटी इज अ नाउन हेयर. इन दिस वे वी हैव मेड अ नाउन यूजिंग द एडजेक्टिव. सेकेंड सेंटेंस, मेजर स्पोक वेल. हेयर स्पोक इज अ वर्ब और जब हम स्पोक को नाउन की तरह से यूज करेंगे तो वी विल राइट मेजर्स स्पीच वॉज गुड. Here speech is a noun. In this way we have made nouns from adjective and verbs. In this table some adjectives and verbs are given और उनकी nouns दे रखी हैं. किस तरह से adjectives और verbs से हमने nouns frame या फिर form की हैं. Now the another topic is subject and object. Already I have explained you in the video about subject and predicate. Now here I will tell you about what is an object. Once again I'll tell you what is a subject. Subject is that noun whom we are talking about in the sentence. Subject वो noun है, कोई भी person, animal, place या thing जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं sentence में, वो हमारा subject है. And what we are talking about the subject is video part 3 continued of chapter 2 in your English literature books, and the another topic given in your book is subject and object. I have already taught you about subject and predicate in the previous videos. Now I will tell you what is an object. Once again I will tell you what is a subject. Subject is that noun whom we are talking about in the sentence. Subject वो noun है. Noun मतलब कोई भी person, place, animal, thing जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, it is a subject. And what we are talking about, subject is a predicate. और जो बात हम subject के बारे में कर रहे होते हैं वो हमारा predicate है. Now let's see what is an object. A noun can function as a subject or an object in a sentence. एक noun दोनों की तरह से काम कर सकती है, सब्जेक्ट की तरह भी और ऑब्जेक्ट की तरह भी एक सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, मेजर क्लियर्ड हिज थ्रोट बिफोर ही स्पोक. सेकेंड सेंटेंस है, मेजर गेव अ स्पीच. इन सेंटेंस वन, मेजर इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्लियर्ड एंड थ्रोट इज इट्स ऑब्जेक्ट. सेंटेंस वन में मेजर जो है वो सब्जेक्ट है वर्ब का और क्लियर्ड एंड थ्रोट इज इट्स ऑब्जेक्ट. और क्लियर्ड और थ्रोट जो है बेसिकली थ्रोट जो है वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सेंटेंस का. इन सेंटेंस टू, मेजर इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गेव एंड स्पीच इज द ऑब्जेक्ट. सेंटेंस टू में मेजर सब्जेक्ट है और स्पीच जो है उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है. द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आंसर द क्वेश्चन whom और what आफ्टर द वर्ब एंड इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन एज शोन अबव. ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आंसर करता है कि किसका और क्या, और हमेशा वर्ब के साथ हम यूज करते हैं. और ऑब्जेक्ट हमेशा एक नाउन या फिर प्रोनाउन होता है, जैसे कि आप सेंटेंस में देख रहे हैं. बेसिकली व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इज, object is object helps the subject to convey the complete sense of the sentence. सब्जेक्ट को जो चीज़ हेल्प कर रही होती है अपना सेंस पूरा कंप्लीटली कन्वे करने के लिए, उसे यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं. Here the exercise is given related to the subject and object.
we will study about indirect objects and direct objects, transitive and intransitive verbs in another chapter. Okay, children?